तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि शेंजन वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आप जो है वो 27 कंट्रीज़ में आप विज़िट कर सकते हैं एक ही वीज़े पे, जिनमें ये सब कंट्रीज़ आती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम हो गया, क्रोएशिया, फ़िनलैंड, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं आप जो है वो ये एक ही वीज़े पे शेंजन वीज़े पे आप जा सकते हैं 27 कंट्रीज़ में। तो सबसे पहले आते हैं हम क्योंकि मैं नीदरलैंड्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे जो है वो नीदरलैंड्स की वेबसाइट में जाना होगा। जैसे कि यहाँ मैं लॉगिन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, अपना अकाउंट मैंने बनाया हुआ है पहले ही। अकाउंट बनाना बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप गूगल में अकाउंट बनाते हैं, फ़ेसबुक वगैरह या कोई भी सोशल मीडिया पे आप अकाउंट बनाते हैं जिसमें आप अपना ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड और यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आपके पास कन्फर्मेशन आती है आपके ईमेल पे और आप मोबाइल नंबर भी देते हैं और तो मोबाइल नंबर पे भी नोटिफ़िकेशन आती है, तो इस हिसाब से जो है वो आपको फ़ॉलो करके प्रोसेस आपको जो है वो अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना फॉर्म फिल कर चुका हूँ इसीलिए ताकि मैं आपको जल्दी-जल्दी जो है वो रिव्यू दे सकूँ। तो अ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो जैसे आप लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनको फ़ॉलो करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपना अकाउंट, तो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन में जो है वो कंट्री ऑफ़ एप्लीकेशन जिस कंट्री में आप अभी रह रहे हैं, उस कंट्री में आपको जो है वो आपका वही कंट्री का नाम आपको मेंशन करना है। जैसे कि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया यहाँ मेंशन किया, आप कोई और भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट करने के बाद आपकी आती है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में ये है कि आपको गिवन नेम, सरनेम आपको देना है और वाज़ योर सरनेम डिफरेंट, अगर डिफरेंट नाम है तो आपको वो करना है, नेशनैलिटी आपको लिखनी है, आपको जेंडर अपना लिखना है, ठीक है? और स्टेटस आपने लिखना है, सिंगल हैं या मैरिड हैं, मेंशन करना है, नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिखना है आपने, एनआईसी नंबर जो है पाकिस्तान का। ये मेरा अपना एनआईसी नंबर नहीं है, ये मैंने ऐसे ही डेमो के लिए लिखा हुआ है। तो वैसे ये नीड नहीं है इसकी, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह इनमें स्टार बना हुआ है, तो इस पे स्टार नहीं है। तो अगर आप ये इसको नहीं भी लिखेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो ये चला जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो इसके बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी लिखेंगे और प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ लिखेंगे, नेशनैलिटी, ठीक है? डू यू होल्ड एनी अदर नेशनैलिटीज़? अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो येस, अगर नहीं है तो नो। तो इस नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी आपने जो है वो लॉगिन डिटेल्स में जो है वो दी होंगी, अपना ईमेल और नंबर, तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बस आपको जो है वो इनके जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आप येस करने हैं, ठीक है? और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद एड्रेस में जो है वो जहाँ अभी रहते हैं आप, वो प्रॉपर एड्रेस आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने ऐसे डेमो के लिए बस सिडनी लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है वो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, जो भी आपका जो है वो सबर्ब है या जो भी आपका फुल एड्रेस है जो एनआईसी के ऊपर आपका लिखा हुआ है, जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, वही एड्रेस आपको फुल यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो है वो रेज़िडेंस परमिट, इसमें आपके पास नेशनैलिटी के कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैं पाकिस्तान से, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ वीज़े पे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हमें शो करना है कि किस वीज़े पे हूँ मैं। तो स्पेसिफाइड टाइप में जो है, क्योंकि मैं अभी वर्किंग वीज़े पे हूँ, तो मैंने वर्किंग वीज़ा लिखा है। यहाँ पे वीज़े का नंबर आपको डालना है, आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट करके आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आपके पास नॉर्मल पासपोर्ट है, तो नॉर्मल पासपोर्ट आएगा यहाँ और पासपोर्ट नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है? बना कब था और एक्सपायर कब हो रहा है और इश्यूइंग कंट्री जो है वो आपका यहाँ पे होगा और इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपके पास आ रहा है इन्फॉर्मेशन, कुछ जो है वो सिटीज़नशिप वगैरह के हवाले से जो है वो मतलब
information on EU or Swiss citizen or ऑफ यूके नेशनल्स हु आर विथड्रॉ एग्रीमेंट बेनिफिशियर्स तो नहीं है, आप तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद नेक्स्ट ऑक्यूपेशन में, अच्छा ऑक्यूपेशन में जो है वो आप जो अभी करंटली जो जॉब कर रहे हैं और कहाँ जॉब कर रहे हैं वो पूरी आपको डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी। और इसके अलावा आपको जो है वो जब जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको लीव लेटर भी बनवाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से कि आप इस डेट से इस डेट तक जो है वो आप छुट्टियों पे जा रहे हैं। और मतलब पूरा प्रॉपर आपको, मतलब आपका केस इससे स्ट्रांग हो जाता है। वो उनको पता होता है कि भाई ये बंदा जो है वो लेजिट बंदा है और इसकी अपनी जॉब है, परमानेंट जॉब है इसकी। तो ये मतलब विजिट के लिए जा रहा है और वापस अपने कंट्री वापस आएगा। ये बस इनको थोड़ा सा वो इस हवाले से जो है वो उनको क्लेरिफिकेशन देनी पड़ती है। तो उसमें जो है वो ये आपका ऑक्यूपेशन आ गया। ऑक्यूपेशन में इसमें काफ़ी लिस्ट दी हुई है बड़ी। अगर इस लिस्ट में जो है वो आपका नहीं होगा नाम, तो कि आप ये जब टाइप करेंगे तो उसमें अगर आपका नाम नहीं होगा तो आप जो है वो इसमें बस अदर्स लिख के जो है वो आप नीचे एक ऑप्शन होगा आपके पास स्पेसिफाई ऑक्यूपेशन, वहाँ पे आप जो है वो मैन्युअली टाइप कर सकते हैं जो भी आपका ऑक्यूपेशन है। आप अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे, आप एम्प्लॉयर का जो है वो फ़ोन नंबर आएगा, यहाँ एड्रेस आएगा और किस सिटी में हो किस कंट्री में है वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो है वो जर्नी आएगा। जर्नी में फर्स्ट ऑप्शन है फाइनल डेस्टिनेशन एंट्री परमिट। तो फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन इनसाइड द शेंजन एरिया। क्योंकि जब भी आप वीज़े के लिए अप्लाई करें तो कोशिश करें कि अगर शेंजन वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं नेदरलैंड्स का, तो नेदरलैंड्स के अंदर ही आप शो करें कि बस आप वहीं जा रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपको फिर भी आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये है कि आप अगर यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप बाहर जा रहे हैं तो आपको जो है वो काफ़ी डिटेल से फिर उनको जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं। तो उस हिसाब से बहुत लंबा हो जाता है। तो बेहतर यही है आप शॉर्ट रखें और यही मेंशन करें कि आप एक ही कंट्री में जा रहे हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल डेस्टिनेशन मेरा नेदरलैंड्स ही होगा। मैं लैंड भी नेदरलैंड्स में करूँगा और फिर दोबारा भी जो है वो नेदरलैंड से ही वापस ऑस्ट्रेलिया के लिए आऊँगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने येस किया हुआ है तो नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आता है पर्पस ऑफ जर्नी। पर्पस ऑफ जर्नी में जो है वो किस पर्पस के लिए आप जा रहे हैं। तो टूरिज़्म के लिए मैं जा रहा हूँ, तो टूरिज़्म मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट करेंगे ट्रैवल डेट्स। ट्रैवल डेट्स कोशिश कीजिएगा कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हों तो उसके 3 महीने बाद की जो है वो आप डेट मेंशन करें। ठीक है? 3 महीने यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम्पल के लिए लिखे हुए हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 3 महीने बाद की जो है वो डेट्स यहाँ पे मेंशन करें। और इसके बाद जैसे ये एक क्वेश्चन है, विल यू बी विजिटिंग कंट्रीज़ आउटसाइड शेंजन विद इन दिस ट्रैवल पीरियड? नहीं, हमें क्योंकि मैं सिर्फ शेंजन कंट्री में ही जा रहा हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। नेक्स्ट कर देंगे। और टाइप ऑफ वीज़ा, टाइप ऑफ वीज़ा में जो है वो आपसे ये पूछे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिंगल एंट्री करें, क्योंकि अगर आप मल्टीपल एंट्रीज़ करेंगे तो वो क्वेश्चंस फिर आपको रेज़ करेंगे कि मतलब मल्टीपल एंट्रीज़ किस लिए यार माँग थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक्सक्यूज़ मी। तो बेहतर यही है कि शॉर्ट रखें, सिंगल एंट्री करें और इसी के थ्रू जो है वो आगे अप्लाई करें। और इसके बाद जो है वो मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, आप लैंड कहाँ हो रहा है? नेदरलैंड्स में ऑफ कोर्स। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो विजिट टू नेदरलैंड्स, मेंबर स्टेट में, हाँ सॉरी ये तो हमने कर दिया था पहले ही, तो इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इनविटेशन, आपको अगर कोई वहाँ पे इनवाइट कर रहा है नहीं कर रहा तो उस हिसाब से जो है वो आप मुझे कोई इनवाइट नहीं कर रहा, मैं खुद ही जा रहा हूँ, तो खुद ही अप्लाई कर रहा हूँ सब कुछ, तो मैं नॉट इनवाइटेड पे सेलेक्ट किया मैंने। अच्छा, अकोमोडेशन में आते हैं। अकोमोडेशन में आपके पास जो है वो जैसे आप देख रहे होंगे मैंने होटल का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो होटल की बुकिंग आप इस तरह कर सकते हैं कि booking.com में जाके वहाँ पे आप जो डेट्स आपने मेंशन की हुई है अपने एप्लीकेशन में,
तो वही डेट्स आप वहाँ पे मेंशन करके आप कोई भी जो है वो होटल बुक करवा सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि फ्री कैंसलेशन वाली होटल्स जो है वो देखें, जिसमें आपको ऑन द स्पॉट पे ना करना पड़े। इससे ये होगा कि अगर आपको बाद में होटल चेंज करना पड़े या कैंसल करना पड़े, तो आपके पैसे नहीं कटेंगे ना, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। और बुकिंग भी हो जाती है, और आपको वीज़ा के लिए जस्ट बुकिंग आपको शो करनी है, आपको ये शो नहीं करना कि आपने होटल में पे की है या नहीं की है। तो बस यहाँ पे होटल्स की जो है वो डिटेल्स आपने लिखनी है सारी, होटल्स का जो है वो होटल का नंबर, होटल के जो है वो ईमेल एड्रेस लिख के जो है वो आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। इसके बाद जो है वो अकोमोडेशन एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस पूरा होटल का आएगा, पूरा ए टू जेड सब कुछ सिटी के साथ और कंट्री सब कुछ आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है वो आपके पास यहाँ पर आएगा अनदर विजिट, विल यू विजिट अनदर शेंजन मेंबर स्टेट। जैसे पहले भी मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ नेदरलैंड्स का ही मेंशन करना है यहाँ पे, और किसी शेंजन कंट्री का मेंशन नहीं करना, क्योंकि वो प्रोसेस फिर लंबा हो जाता है, आपको दूसरी भी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो बेहतर यही है इसको शॉर्ट करें और यहाँ पे नो करके नेक्स्ट कर दें। इसके बाद फंडिंग्स आपको शो करनी है कि फंडिंग्स आप क्या शो करेंगे उनको, बैंक स्टेटमेंट आपने शो करनी है। और बैंक स्टेटमेंट ये है कि आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप अपने साथ लेके जाएँ। वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा एंड में कि क्या आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं बायोमेट्रिक्स के लिए जब आप जाएँगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे जो है वो ये ऑप्शंस हमारे पास कुछ हैं। हु इज़ फंडिंग द ट्रैवल एंड लिविंग एक्सपेंसेस ओनली मी, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपका कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा आपको, खुद आप जो जितने भी खर्चे हैं वो आप खुद ही करेंगे। इंडिकेट योर मीन्स ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे आपको कैश करना है, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड भी आप कर सकते हैं, और चेक्स वगैरह जो भी है आपको जो आपको सूटेबल लगे यहाँ पे ऑप्शन आपको कर सकते हैं। मैंने कैश किया है, और यहाँ पे मैंने जो है वो डेबिट कार्ड्स किया है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शंस था नहीं, तो मैंने यहाँ पे डेबिट कार्ड अदर्स पे करके, तो मैंने डेबिट्स कार्ड पे जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद जो है वो हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री में आपको ये पूछ रहा है कि पहले कभी आपने जो है वो फिंगरप्रिंट्स अपने दिए हैं शेंजन किसी वीज़ा के लिए, तो मैंने नहीं दिए, फर्स्ट टाइम मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नो कर दूँगा मैं। इसके बाद येस करेंगे। ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और यहाँ नीचे कुछ प्राइवेसीज़ वगैरह हैं, और डिक्लेरेशन में जाके आपको बस जो है वो अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपकी डिटेल्स जो आपने यहाँ पे सबमिट कराई है, वो आपको एक फॉर्म जो है वो मिलेगी। वो फॉर्म जो है वो आपको फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे, बेसिकली इंटरव्यू होता नहीं है, आपको बस जाके अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी होती हैं और बायोमेट्रिक्स देना होता है वहाँ पे। तो जब आप बायोमेट्रिक्स देने जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाने होते हैं। इसके अलावा जो है वो मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा एक, इसमें शेंजन वीज़ा के हवाले से जो भी आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो ये सारी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास ये है चेकलिस्ट। जब आप एप्लीकेशन अपनी जो है वो सबमिट करवा देते हैं, तो ये आपके पास चेकलिस्ट है। ये चेकलिस्ट जो है वो आपको देखनी है, इसको फ़ॉलो करना है, क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं जो आपको वहाँ सबमिट करवानी है जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाएँगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने अपनी बायोमेट्रिक्स जो है वो देखनी है कि कौन-सी दिन की आपको अपॉइंटमेंट सूट करती है, तो उस दिन की अपॉइंटमेंट लेके आपने बायोमेट्रिक्स के लिए जाना है जीएफएस ग्लोबल में, उनके ऑफ़िस में। तो वहाँ पे बायोमेट्रिक्स के लिए जब आप जाएँगे तो आपने जो है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ले जाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है वो आपका एम्प्लॉयर जैसे आईडी कार्ड है, या जो है वो आप पासपोर्ट, ऑफ़ कोर्स पासपोर्ट आपको लेके जाना है अपने साथ, ठीक है? और और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपना जो है वो रिटर्न टिकट जो है वो आपने अपनी बुक करवानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिटर्न टिकट आपने अपनी बुक करवानी है, वो भी आपने जो है वो वहाँ पे शो करना होगा। और रिटर्न टिकट में आपने लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ आइटनरी बनवा सकते हैं। किसी भी ट्रैवल एजेंट को जो है वो मेरे ख़्याल से वो कुछ चार्जेज़ अपने लेते हैं थोड़े बहुत, और वो आपको बुकिंग बना के दे देते हैं। वो बुकिंग भी जो है वो आपकी चल सकती है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो आपको टिकट जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये हो गई आपकी ये, और हेल्थ इंश्योरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप गूगल में टाइप करके देख सकते हैं शेंजन वीज़ा के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वहाँ से जो भी आपका ट्रैवल डेट्स हैं उस ट्रैवल डेट्स के लिए आप जो है वो वीज़ा इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ये चेकलिस्ट आप फॉलो करेंगे, चेकलिस्ट में जो है वो आपको यही मतलब सब कुछ दिया गया है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके जो हो गए, आपके पासपोर्ट हो गया, तो अ, और फ़ोटो जो है वो फ़ोटो के लिए ये है कि आप जब बायोमेट्रिक्स के लिए जाएँगे तो वो खुद ही जो है वो आपकी वहीं पे ही पिक्चर लेंगे। आप खुद भी जो है वो अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप वहीं जाएँ, वहाँ वो उनको ही करने दें, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो भी साइज़ वग़ैरह होता है, तो उस हिसाब से वो खुद ही करेंगे। अगर आप खुद ही करेंगे तो साइज़ में जो है वो थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गया तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो बेहतर यही है कि वहीं पे जाके बायोमेट्रिक्स के साथ-साथ अपनी जो है वो पिक्चर्स भी वहीं पे ही सबमिट करवाएँ। और इसके अलावा जो है वो प्रूफ ऑफ ट्रैवल, ये जो आप देख रहे हैं प्रूफ ऑफ ट्रैवल, इसमें आपको ट्रिप प्लानर बेसिकली चाहिए होगा। ट्रिप प्लानर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ ट्रिप प्लानर होता क्या है, और किस तरह से आपने पूरा अपना जो है वो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है। और बाकी तो सब कुछ यही है जो मैंने आपको बताया, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का सब कुछ। और वीज़ा फ़ीस भी जो है वो आपको वहीं पे ही पे करनी है। और डिफरेंट फ़ी होती हैं शेंजन कंट्रीज़ की, तो आप जो है वो जाके उनके वीज़ा इमिग्रेशन जो है वो वेबसाइट्स पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ट्रिप प्लानर में ये है ट्रिप प्लानर बेसिकली। ट्रिप प्लानर में होता ये है कि आपको पूरा अपना जो है वो ए टू ज़ेड जो आपका प्लान होता है वो आपको डिस्क्राइब करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 11 डेज़ का जो है वो मैंने दिया हुआ है, और इस डेट से इस डेट तक का मैंने मेंशन किया हुआ है एज़ एन एग्ज़ाम्पल। और इसमें आपको जैसे आपका जो है वो जैसे 11 दिन का मेरा है यहाँ पे, तो 11 दिन के हिसाब से मैंने डे 1, डे 2 से लेके डे 11 तक जो है वो मैंने पूरा अपना प्लान बनाया हुआ है कि मैं फर्स्ट डे कहाँ जा रहा हूँ, सेकंड डे कहाँ जा रहा हूँ, थर्ड डे कहाँ जा रहा हूँ। तो टाइमिंग के साथ-साथ मैंने सब कुछ मेंशन किया है। और जो booking.com में मैंने होटल बुक करवाई थी अकोमोडेशन, तो वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। आप 2 या 3 होटल जब आप बुक कराएँगे तो आपको उस हिसाब से फिर जो है वो इसकी सेटिंग करनी होगी कि मतलब आप डे 2 में किस होटल में रहेंगे, फिर आपको वहाँ पे अकोमोडेशन में उस होटल का लिखना है। डे 6 में आप कौन से होटल में होंगे, तो आपको जो है वो जितने होटल्स आप अगर चेंज कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो ये था पूरा प्रोसेस शेंजन वीज़ा के लिए। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको अभी समझ नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कहीं भी अगर आप स्टक हुए, कुछ समझ नहीं आया, आप बिला झिझक जो है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको गाइड करने का। ये थी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।